श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन श्रावण मास की पवित्र साधना के बीच आने वाला ऐसा विशेष अवसर बताया जा रहा है जब रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, गायत्री जयंती और वरलक्ष्मी व्रत जैसे अनेक धार्मिक पर्वों का शुभ संयोग देखने को मिलता है। सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना, ध्यान और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब पवित्र श्रावण काल में शुक्रवार जैसा शुभ दिन और कई धार्मिक पर्व एक साथ आते हैं, तब श्रद्धालुओं के लिए पूजा, प्रार्थना और आत्मचिंतन का महत्व और भी गहरा हो जाता है। माता बहनों, अगर आप भी इस खास दिन महादेव के सामने बैठकर अपने मन की इच्छा और जीवन की परेशानियों को भगवान को समर्पित करना चाहती हैं, तो आज हम 3 कनेर के फूलों से जुड़ी एक सरल, श्रद्धापूर्ण और व्यवस्थित पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस आराधना के लिए किसी कठिन अनुष्ठान, महंगी सामग्री या बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं बताई गई है। अपनी श्रद्धा, सुविधा और जिस मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं, वहां की परंपरा के अनुसार इस आराधना को किया जा सकता है। यदि पूरे सावन में किसी कारण से आप भगवान शिव की ये पूजा नहीं कर पाई, तो बीते अवसर को लेकर मन में निराशा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति किसी एक दिन तक सीमित नहीं होती और सच्ची श्रद्धा के लिए हर शांत क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस शुक्रवार को भी स्नान करके, मन को शांत करके और महादेव का स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा और प्रार्थना की जा सकती है। धार्मिक परंपराओं में हमेशा ये भावना महत्वपूर्ण रही है कि पूजा की सार्थकता केवल उस वस्तु से तय नहीं होती जिसे भगवान को अर्पित किया जाता है, बल्कि उसके पीछे छिपे विश्वास, प्रेम, समर्पण, पवित्र भावना और अच्छे संकल्प का भी उतना ही महत्व होता है। इसलिए यदि आप 3 कनेर के फूलों से संबंधित इस आराधना को करने का विचार बना रही हैं, तो इसे किसी चमत्कार की जल्दबाजी या तुरंत फल पाने की इच्छा से न करें, बल्कि पूजा के प्रत्येक चरण को समझकर धैर्यपूर्वक और एकाग्र मन से पूरा करें। आज के इस वीडियो में हम पूजा की तैयारी से लेकर अंतिम प्रार्थना तक हर जरूरी बात को सरल और स्पष्ट रूप में जानेंगे। आपको कौन सी सामग्री साथ रखनी है, मंदिर जाने का कौन सा समय सुविधाजनक बताया गया है, तीनों फूल किस प्रकार अर्पित करने हैं, जल किस क्रम से चढ़ाना है, मनोकामना भगवान के सामने किस भाव से रखनी है और पूजा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए, इन सभी विषयों को क्रम से समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने के बजाय पूरा जरूर देखिए, ताकि पूजा की पूरी प्रक्रिया आपको एक ही स्थान पर आसानी से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा आदि नमः शिवाय अवश्य लिख सकते हैं। माता बहनों, अब सबसे पहले समझते हैं कि 28 अगस्त के इस पावन शुक्रवार को 3 कनेर के फूलों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना किस प्रकार की जा सकती है। श्रावण मास में शिव पूजन को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है, इसलिए इस दिन शिवालय जाकर श्रद्धा से महादेव का ध्यान करना आपके लिए आध्यात्मिक शांति और आत्मिक संतोष का सुंदर अवसर बन सकता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे कठिन दौर आते हैं जब परेशानियां लगातार बढ़ती हुई महसूस होती हैं और व्यक्ति को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आगे किस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। वो अलग-अलग पूजा, व्रत और धार्मिक उपाय करता है, फिर भी मन में बार-बार यही सवाल उठता रहता है कि आखिर समस्या कब दूर होगी और उसकी मनोकामना कब पूरी होगी। ऐसी सरल धार्मिक साधनाएं व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपने भीतर झांकने, विचारों को शांत करने, चिंता को व्यवस्थित करने और ईश्वर के सामने अपनी भावनाएं रखने का अवसर दे सकते हैं। यदि इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी बनी हुई है और उसका कारण आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है, तो घबराने के बजाय पहले धैर्य रखिए और परिस्थिति को शांत मन से देखने का प्रयास कीजिए। अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव का ध्यान करना अच्छा है, लेकिन साथ ही उस परेशानी के वास्तविक कारणों को पहचानना और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाना भी आवश्यक है। कुछ धार्मिक मान्यताओं में कठिन परिस्थितियों को पितृदोष, ग्रह दोष अथवा नकारात्मक प्रभाव से जोड़ा जाता है, लेकिन हर समस्या के पीछे केवल ऐसे धार्मिक कारण ही हो, ये मान लेना उचित नहीं होगा। जीवन की परेशानियों के पीछे आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां, पारिवारिक मतभेद, नौकरी की चिंता, व्यापार में गलतियां, गलत निर्णय या आसपास की परिस्थितियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना को मानसिक शांति, आस्था और आत्मबल प्राप्त करने का माध्यम मानते हुए अपने व्यावहारिक प्रयासों को भी लगातार जारी रखना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि इस पूजा को कौन कर सकता है। माता बहनों, शिव आराधना को किसी एक व्यक्ति, आयु या वर्ग तक सीमित समझना आवश्यक नहीं है। परिवार की कोई महिला अपने घर की शांति, सुख,
मंगल और कल्याण की भावना से महादेव की पूजा कर सकती है। यदि माता या बहन स्वयं भगवान शिव के सामने जाके पूजा करना चाहती हैं तो अपनी श्रद्धा और मंदिर की व्यवस्था के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। परिवार का कोई अन्य वयस्क सदस्य भी अपने किसी व्यक्तिगत उद्देश्य, अधूरे काम या परिवार की भलाई के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सकता है। यदि किसी के मन में लंबे समय से कोई चिंता बनी हुई है, कोई कार्य लगातार अटका हुआ है या वो किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, तो वो अपनी समस्या लेकर महादेव के चरणों में प्रार्थना कर सकता है। और यदि चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार के सुख, शांति और समृद्धि से जुड़ी है, तो परिवार के कल्याण की भावना से भी भगवान के सामने प्रार्थना रखी जा सकती है। यदि घर की वरिष्ठ महिला किसी कारणवश स्वयं पूजा करने में असमर्थ हो, तो परिवार का कोई दूसरा वयस्क सदस्य श्रद्धा के साथ आराधना कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह नहीं कि पूजा करने वाला स्त्री है अथवा पुरुष, बल्कि ये है कि उसके मन में भगवान के प्रति सम्मान, विश्वास, पवित्र भावना और सकारात्मक संकल्प मौजूद हो। अब पूजा के उचित समय की बात करते हैं। यदि आपकी दिनचर्या इसकी अनुमति देती है, तो सुबह मंदिर जाकर आराधना करना सुविधाजनक विकल्प माना जा सकता है। बताई गई पूजा विधि में सुबह लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच पूजा करने का उल्लेख है और दोपहर के बाद इसे न करने की बात कही गई है। यदि सुबह मंदिर जाना संभव नहीं हो, तो शाम के प्रदोष समय में शिवालय जाकर पूजा करने का विकल्प भी रखा जा सकता है, जिसके लिए लगभग शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक का समय बताया गया है। हालांकि यहाँ ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक मंदिर की अपनी व्यवस्था और स्थानीय परंपरा हो सकती है, इसलिए वहां के पुजारी अथवा मंदिर प्रशासन द्वारा बताए गए नियमों को प्राथमिकता देना सबसे उचित रहेगा। पूजा के समय सबसे जरूरी है कि मन में जल्दबाजी, तनाव, दिखावा या किसी प्रकार की बेचैनी न हो। स्नान आदि से स्वयं को स्वच्छ करके, मन को शांत रखते हुए और अच्छे विचारों के साथ भगवान शिव के सामने उपस्थित होना इस आराधना की मूल भावना होनी चाहिए। माता बहनों, अब उन 3 कनेर के फूलों से जुड़ी भावना को समझते हैं जिन्हें पूजा में अर्पित करना है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति लगातार आपके विरोध में रहता है, आपकी तरक्की से प्रसन्न नहीं होता या किसी तरह आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, तो महादेव के सामने अपने और अपने परिवार की रक्षा, शांति तथा सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपकी पूजा का उद्देश्य किसी दूसरे इंसान को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो भगवान से उसके विनाश या अहित की मांग करने के स्थान पर ये प्रार्थना करें कि महादेव आपको उसके गलत प्रभाव से सुरक्षित रखें, सही परिस्थिति पहचानने की समझ दें और उचित निर्णय लेने का साहस प्रदान करें। कई बार परेशानी का कारण सामने दिखाई देता है, जबकि कुछ स्थितियों में समस्या की जड़ आसानी से समझ नहीं आती। ऐसे समय में कुछ लोग इसे गुप्त विरोध, नकारात्मकता या अन्य धार्मिक धारणाओं से जोड़ते हैं। फिर भी यदि घर में तनाव बढ़ रहा है, व्यापार लगातार कमजोर हो रहा है, नौकरी में बाधाएं आ रही हैं या रिश्तों में दूरी बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। यदि आर्थिक नुकसान हो रहा है तो अपने खर्च और आय की समीक्षा कीजिए। व्यापार प्रभावित है तो काम करने के तरीके और निर्णयों को देखिए। नौकरी से संबंधित परेशानी है तो अपनी तैयारी और उपलब्ध अवसरों पर ध्यान दीजिए। और यदि परिवार में मतभेद हैं तो बातचीत, धैर्य और समझदारी से समाधान तलाशिए। साथ ही यदि भगवान शिव में आपकी आस्था है तो इस पूजा को मन को स्थिर करने और ईश्वर के प्रति अपने भाव समर्पित करने वाली आध्यात्मिक साधना के रूप में किया जा सकता है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में कनेर के पुष्पों का पूजा में प्रयोग मिलता है और भगवान शिव को फूल अर्पित करने की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है। इसी धार्मिक भावना के आधार पर इस विधि में 3 कनेर के फूलों को शिव परिवार के प्रति श्रद्धा के साथ समर्पित करने की बात कही गई है। अब मंदिर जाने से पहले की तैयारी समझ लेते हैं। अपने साथ एक पात्र में साफ जल और 3 स्वच्छ कनेर के फूल रखिए। जल के लिए तांबे के पात्र का उपयोग करने का उल्लेख किया गया है। यदि घर में तांबे का लोटा मौजूद है तो उसमें स्वच्छ पानी भरकर साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ 3 कनेर के फूल अलग से रखिए। फूल ताजे, साफ और पूजा के योग्य होने चाहिए। यदि आपके आसपास कनेर के फूल उपलब्ध नहीं है तो अपनी ओर से किसी दूसरे फूल को निश्चित विकल्प मानकर वही प्रक्रिया दोहराना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मंदिर के पुजारी से पूछकर वहां की परंपरा के अनुसार उपयुक्त विकल्प जानना बेहतर रहेगा। इसी तरह मंदिर में पहले से चढ़े हुए फूलों को दोबारा उठाकर उपयोग करने के बजाय नए और स्वच्छ फूल लेकर जाना अधिक उचित है। जब जल और फूल तैयार हो जाएं, तब श्रद्धा से शिवालय के लिए निकलें। मंदिर पहुंचकर तुरंत पूजा शुरू करने के बजाय कुछ क्षण रुककर अपने मन को शांत करें और महादेव का ध्यान करें। यदि मंदिर की व्यवस्था इसकी अनुमति देती है और इसी विधि का पालन करना हो, तो दक्षिण दिशा की ओर बैठकर उत्तर की तरफ मुख करने का उल्लेख मिलता है।
फिर भी वास्तविक मंदिर व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां के पुजारी की सलाह का सम्मान करें। इसके बाद तीनों कनेर के फूल शिव परिवार की संबंधित प्रतिमाओं के स्थान पर श्रद्धापूर्वक अर्पित किए जाने हैं। पहला पुष्प भगवान गणेश जी के स्थान पर रखिए और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कीजिए। दूसरा फूल भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करते हुए उसी मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप या स्मरण करें। तीसरा पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें और महादेव को मन में याद करें। यदि मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमाओं का स्थान आपको ठीक से ज्ञात नहीं है तो अनुमान लगाकर फूल न चढ़ाएं। वहां उपस्थित पुजारी से सही स्थान पूछ लेना अधिक उचित होगा, क्योंकि सभी शिवालयों में प्रतिमाओं की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। पूजा को केवल जल्दी से समाप्त करने के बजाय प्रत्येक चरण को शांत और एकाग्र मन से पूरा करें। तीनों फूल अर्पित करने के बाद कुछ समय भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का ध्यान कीजिए। अब उस इच्छा को मन में याद करें जिसके कारण आपने ये पूजा करने का निर्णय लिया है। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके उचित और सफलतापूर्वक पूरा होने की प्रार्थना करें। यदि मन में कोई परेशानी है तो उसे सरल भाषा में महादेव के सामने रख दें, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा होने की कामना न करें। अपने लिए सफलता, परिवार के लिए सुख शांति, सही निर्णय लेने की बुद्धि, मेहनत जारी रखने का साहस और कठिन परिस्थितियों में धैर्य मांगना अधिक सकारात्मक भावना है। इसके बाद तांबे के पात्र में रखे जल से आगे की पूजा करें। बताई गई विधि में जल को शिव परिवार के अलग अलग स्थानों पर क्रमशः अर्पित करने की बात कही गई है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा जल समर्पित करते हुए भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करें और अपना ध्यान एकाग्र रखें। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाकर महादेव का ध्यान करें। उसके बाद माता पार्वती के स्थान पर जल अर्पित करते हुए शिव पार्वती का स्मरण करें। अंत में बचा हुआ जल श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय मन को इधर उधर भटकने से रोकने का प्रयास करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 21 बार स्मरण करने की बात कही गई है। यदि आपके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए कोई विशेष नियम, मात्रा या अलग व्यवस्था निर्धारित हो तो उसी का पालन करना चाहिए। आपकी पूजा की वजह से मंदिर की व्यवस्था या अन्य श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ये स्पष्ट न हो कि किस प्रतिमा पर कितना जल चढ़ाना है या कौन सा क्रम अपनाना है, तो अपनी ओर से निर्णय लेने के बजाय मंदिर के पुजारी से पूछकर आगे बढ़ना अधिक उचित रहेगा। याद रखिए, धार्मिक पूजा में विधि और परंपरा का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसके साथ मन की श्रद्धा और भावना की पवित्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है। माता बहनों, इस आराधना को किसी निश्चित चमत्कार अथवा तुरंत परिणाम देने वाला निश्चित उपाय मानना उचित नहीं होगा। धार्मिक साधनाओं को आस्था, प्रार्थना, आत्मिक संतुलन और सकारात्मक विचारों के साधन के रूप में देखना अधिक संतुलित दृष्टिकोण है। यदि आपके जीवन में कोई वास्तविक समस्या है तो उसके समाधान के लिए वास्तविक प्रयास भी आवश्यक है। व्यापार में हानि हो रही है तो कारणों को पहचानिए, नौकरी की परेशानी है तो तैयारी और नए अवसरों पर ध्यान दीजिए, परिवार में विवाद है तो शांतिपूर्ण बातचीत का सहारा लीजिए और आर्थिक संकट है तो अपनी आय तथा खर्च को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव की आराधना मन में विश्वास और धैर्य पैदा कर सकती है, लेकिन जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सही कर्म, मेहनत और निरंतर प्रयास भी उतने ही आवश्यक हैं। जब पूजा के अंत में शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तब कुछ क्षण अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद करके महादेव को याद करें और मन में ये भावना रखें कि भगवान मुझे अपनी परिस्थितियों को सही रूप में समझने की विवेक शक्ति दें, कठिन समय का सामना करने का साहस दें और उचित दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करें। अपनी मनोकामना को बार बार चिंता के साथ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार स्पष्ट और सच्चे भाव से अपनी बात भगवान के सामने रखिए और फिर उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्ति केवल इच्छा मांगने का नाम नहीं है। प्रार्थना करने के बाद ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना भी श्रद्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माता बहनों, बहुत से लोग पूजा करते समय बार बार इसी चिंता में रहते हैं कि इच्छा कब पूरी होगी, पूजा का फल कब मिलेगा या परेशानी कितने दिनों में खत्म होगी। लेकिन प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव मन की स्थिति पर भी पड़ सकता है। जब इंसान कुछ समय के लिए शांत बैठता है, भगवान को याद करता है और अपने विचारों को व्यवस्थित करता है, तो उसके भीतर धैर्य, स्पष्टता और आत्मबल बढ़ सकता है। कई बार बाहरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है और वही बदली हुई सोच समाधान की दिशा में पहला कदम बन सकती है। इसलिए पूजा के दौरान जल्दबाजी बिल्कुल न करें। यदि मंदिर में भीड़ अधिक हो तो धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और अन्य श्रद्धालुओं की आराधना में बाधा न बने। मंदिर परिसर को साफ रखना भी भक्त की जिम्मेदारी है, इसलिए फूल और पूजा सामग्री निर्धारित स्थान पर ही रखें तथा पूजा के बाद कोई कचरा वहां न छोड़ें। शिवालय में जाना केवल अपनी इच्छा भगवान के सामने रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन,
सेवा, संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण को जीवन में अपनाने का अवसर भी है। माता बहनों, यदि आपकी मनोकामना धन, व्यापार, नौकरी, विवाह, परिवार, घर की शांति अथवा जीवन से जुड़े किसी निजी विषय को लेकर है, तो उसे महादेव के सामने सहजता से रख सकते हैं। अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कठिन या विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की बात सरल, सच्चे और साफ शब्दों में भगवान को बताइए। लेकिन ये प्रार्थना कभी न करें कि किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो, उसका काम रुक जाए या उसके जीवन में संकट आए। इसके बजाय ये भावना रखें कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए नकारात्मक प्रभाव का कारण बन रहा है, तो महादेव आपको उससे सुरक्षित रहने की बुद्धि, संयम और शक्ति प्रदान करें। यदि व्यापार में कठिन समय चल रहा है, तो सही निर्णय लेने की समझ और निरंतर परिश्रम करने का धैर्य मांगिए। नौकरी को लेकर चिंता है, तो अपने प्रयासों के साथ उचित अवसर प्राप्त होने की प्रार्थना करें। विवाह अथवा पारिवारिक जीवन में समस्या है, तो आपसी प्रेम, सम्मान, समझ और अच्छे संबंधों की कामना कीजिए। घर में बार-बार कलह होती है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन में शांति, धैर्य और एक दूसरे को समझने की भावना जागृत होने की प्रार्थना करें। ऐसी सकारात्मक भावना के साथ की गई पूजा मन को अधिक स्थिर और संतुलित रखने में सहायता कर सकती है। माता बहनों, 3 कनेर के फूलों से जुड़ी ये आराधना केवल फूलों को किसी प्रतिमा के सामने रख देने का नाम नहीं है। इसके पीछे भक्त का विश्वास, प्रेम, समर्पण और भगवान के प्रति उसकी भावना भी इस साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फूल देखने में कितना साधारण या सुंदर है, इसका महत्व उतना नहीं जितना उसे अर्पित करने वाले व्यक्ति के भाव का है। इसलिए फूल की कीमत, आकार या विशेष सुंदरता को लेकर चिंता न करें। मुख्य बात यही है कि पुष्प स्वच्छ, ताजा और पूजा के योग्य हो। ये सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि फूल बहुत महंगा होना चाहिए या उसे किसी विशेष स्थान से ही खरीदना जरूरी है। यदि आपके आसपास कनेर का पौधा मौजूद है और वहां से फूल लेना उचित है, तो पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना कुछ साफ और ताजे पुष्प लिए जा सकते हैं। फूल तोड़ते समय शाखाओं को अनावश्यक रूप से न तोड़ें और प्रकृति के प्रति सम्मान बनाए रखें। यदि घर में कनेर का पौधा लगा है, तो सावधानी से आवश्यक फूल लेकर उन्हें पूजा के लिए अलग रख सकते हैं। मंदिर ले जाने से पहले फूलों को हल्के स्वच्छ जल से साफ किया जा सकता है और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से साथ ले जाया जा सकता है। मंदिर के लिए निकलते समय भी मन में महादेव का स्मरण बनाए रखें। अपनी श्रद्धा के अनुसार दे नमः शिवाय का जाप करते हुए भी जा सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और कुछ क्षण अपने मन को स्थिर होने दें। पूजा करते समय अनावश्यक बातचीत करने, बार बार मोबाइल देखने या दूसरी गतिविधियों में ध्यान लगाने से बचते हुए अपनी प्रार्थना पर मन केंद्रित करने का प्रयास करें। माता बहनों, यदि इस दिन आपके पास पर्याप्त समय हो, तो केवल फूल और जल अर्पित करके तुरंत मंदिर से वापस लौटने के बजाय कुछ समय शांत बैठकर महादेव का ध्यान भी कर सकते हैं। इस दौरान अपने जीवन को लेकर कुछ क्षण विचार कीजिए। जो कठिनाइयां आपके सामने हैं, उन्हें याद करके स्वयं से ये संकल्प लें कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप भय के कारण हार नहीं मानेंगी, बल्कि धैर्य, विवेक और सही कर्म के साथ उनका सामना करेंगी। यदि परिवार में कोई व्यक्ति कठिन दौर से गुजर रहा है, तो उसके लिए भी महादेव से शक्ति, शांति और मंगल की प्रार्थना कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, सहायता देना या छोटा सा दान करना सेवा की भावना को मजबूत कर सकता है। लेकिन सेवा करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक धन खर्च करना जरूरी नहीं है। किसी को दिखाने, प्रभावित करने या अपनी धार्मिकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार की गई सच्ची सहायता और भगवान के प्रति निर्मल भावना ही पर्याप्त है। माता बहनों, अब पूजा के अंतिम हिस्से में की जाने वाली प्रार्थना को समझ लेते हैं। दोनों हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़ी हो जाइए। कुछ क्षण सहज रूप से सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। इसके बाद अपने हृदय में मौजूद भावनाओं को अपने शब्दों में भगवान के सामने रख सकते हैं। हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उन्हें सही तरीके से समझने की विवेक शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। जब मेरे सामने कोई बड़ा निर्णय हो, तो मुझे उचित और अनुचित के बीच अंतर पहचानने की समझ दीजिए। मुश्किल समय में निराश होकर टूटने के बजाय परिस्थितियों का सामना करने का साहस मेरे भीतर बनाए रखिए। मेरे परिवार में प्रेम, शांति, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समझ हमेशा बनी रहे। मेरे भीतर छिपे डर, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करने का आत्मबल मुझे दीजिए। मुझे ईमानदारी के साथ मेहनत करने, सही कर्म चुनने और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि मेरे मन की कोई इच्छा मेरे और मेरे परिवार के हित में है, तो उसके लिए उचित मार्ग मेरे सामने खोलिए और उस मार्ग पर आगे बढ़ने का सामर्थ्य दीजिए। प्रार्थना पूरी करने के बाद कुछ समय उसी स्थान पर शांत बैठकर महादेव का ध्यान कीजिए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके पूजा को पूर्ण करें। माता बहनों, ये बात भी समझना जरूरी है कि हर मनोकामना के पूरे होने में समय अलग हो सकता है।
यदि पूजा करने के तुरंत बाद आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो इसे अपनी भक्ति की हार या पूजा की असफलता समझने की जरूरत नहीं है। आस्था के साथ धैर्य रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आपने भगवान से सफलता मांगी है तो उस सफलता के लिए अपने प्रयासों को भी मजबूत बनाइए। नौकरी प्राप्त करनी है तो आवेदन के साथ तैयारी भी जारी रखिए। व्यापार में सुधार चाहिए तो अपने काम की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। परिवार में मतभेद हैं तो संवाद का रास्ता बंद मत कीजिए। आर्थिक परेशानी है तो आय और खर्च का संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। और यदि कोई गंभीर परिस्थिति ऐसी है जिसमें विशेषज्ञ की सहायता जरूरी है तो उचित व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच न करें। भगवान शिव की भक्ति के साथ सही कर्म, निरंतर मेहनत और धैर्य जीवन को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माता बहनों, 28 अगस्त 2026 का ये शुक्रवार केवल पूजा का एक अवसर बनकर समाप्त न हो, बल्कि इसे अपने मन को समझने, अपनी चिंताओं को भगवान को सौंपने और अपने भीतर अच्छे बदलाव लाने के संकल्प का दिन भी बनाइए। यदि आप 3 कनेर के फूलों से संबंधित इस शिव आराधना को करना चाहती हैं, तो पहले पूरी प्रक्रिया को समझ लें और फिर श्रद्धा के साथ इसे करें। जिस मंदिर में जाएं, वहां की स्थानीय परंपरा, नियम और व्यवस्था का पूरा सम्मान जरूर करें। पूजा समाप्त होने के बाद भी अपने मन में सकारात्मक विचार बनाए रखें। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध और बदले की भावना को अपने भीतर स्थान न दें। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थितियां तुरंत बदल जाएं, लेकिन कई बार वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत हमारे अपने विचारों और व्यवहार से होती है। जब सोच में सुधार आता है, व्यवहार में सकारात्मकता आती है और कर्म सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तभी जीवन में स्थायी सुधार की संभावना मजबूत होती है। इसलिए महादेव की आराधना करने के साथ अपने भीतर भी अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच और सही कर्म का संकल्प लीजिए। कठिन समय में संयम रखना, सही निर्णय करना, उचित मार्ग चुनना और विश्वास को बनाए रखना भी शिव भक्ति की एक सुंदर अभिव्यक्ति हो सकती है। माता बहनों, यदि आपके हृदय में लंबे समय से कोई चिंता छिपी हुई है तो उसे आज महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि कोई सपना अधूरा है तो उसे पूरा करने के लिए सही दिशा, धैर्य, परिश्रम और शक्ति मांगिए। यदि बीते समय की किसी गलती का पछतावा आपके मन में है तो केवल दुखी रहने के बजाय उससे सीख लेने और भविष्य में वही गलती दोबारा न करने का संकल्प कीजिए। और यदि आपके जीवन में पहले से कोई अच्छी परिस्थिति मौजूद है तो उसके लिए भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी मत भूलिए। भक्ति केवल अपनी इच्छाएं भगवान को बताने तक सीमित नहीं होती। जो कुछ जीवन में मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भी सच्ची श्रद्धा का महत्वपूर्ण रूप है। पूजा पूरी होने पर दोनों हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार 3 बार हर हर महादेव का जय घोष करें। अपने मन में ये भरोसा रखें कि आने वाला समय नई आशा, नई ऊर्जा और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर आ सकता है। माता बहनों, इस पवित्र शुक्रवार को केवल किसी एक पूजा विधि को पूरा करने तक सीमित मत रखिए। इसे सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म, संयम, धैर्य और शिव भक्ति को अपने जीवन में और मजबूत करने की नई शुरुआत बनाइए। महादेव से केवल अपने लिए नहीं बल्कि परिवार, प्रियजनों और सभी लोगों के सुख, शांति, सद्बुद्धि और मंगल की प्रार्थना करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में परेशानी का कारण बना हुआ है तो उसके बुरे होने की इच्छा करने के बजाय भगवान से अपने जीवन की रक्षा, मन की शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे। यदि कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार करके अपना ध्यान उन कार्यों पर लगाइए जिन पर आपका अधिकार है। अपनी चिंता महादेव को सौंपिए, लेकिन उसके बाद अपने हिस्से की जिम्मेदारी और कर्म से पीछे मत हटिए। यही संतुलित सोच आपकी पूजा को अधिक सार्थक बना सकती है और जीवन को स्थिर दिशा देने में सहायता कर सकती है। तो माता बहनों, 28 अगस्त के इस विशेष शुक्रवार को यदि आप 3 कनेर के फूलों के माध्यम से महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो स्वच्छता, श्रद्धा और शांत मन के साथ शिवालय जाएं। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लेकर जाएं, 3 साफ और उचित कनेर के पुष्प साथ रखें तथा मंदिर की स्थानीय व्यवस्था के अनुसार भगवान शिव और शिव परिवार को फूल एवं जल अर्पित करें। माता बहनों, अब जरा उस पवित्र दिन की कल्पना कीजिए जब सावन की पूर्णिमा की सुबह होती है, चारों ओर भक्ति का वातावरण होता है, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है और घर घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी पावन अवसर को हमारे धार्मिक जीवन में रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, गायत्री जयंती और वरलक्ष्मी व्रत जैसे पर्वों की भावनाओं से जोड़ा जाता है। ये केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि प्रेम, रक्षा, तपस्या, ज्ञान, समृद्धि और परिवार के मंगल की अनेक भावनाओं को एक साथ स्मरण करने का अवसर माना जाता है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर ईश्वर, परिवार और अपने कर्तव्यों को याद करता है, तब साधारण सा दिन भी उसके लिए विशेष बन जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां सावन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बहन अपने भाई के लिए राखी की थाली सजाती है। थाली में रोली है,
अक्षत हैं, दीपक हैं और प्रेम से रखी हुई राखी है। उसके मन में कोई बड़ी मांग नहीं, बस यही भावना है कि उसका भाई जहां भी रहे, सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे और जीवन की कठिन राहों में उसे सही दिशा मिलती रहे। दूसरी ओर घर की माता भगवान की पूजा की तैयारी कर रही है। वो सोच रही है कि आज का दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार के लिए मंगल की प्रार्थना करने का अवसर है। इसी बीच घर के किसी कोने से मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई देती है और वातावरण में एक अलग ही शांति उतरने लगती है। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है, रिश्तों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी से मजबूत करना। राखी की डोर बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें जुड़ी भावना बहुत बड़ी होती है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने स्नेह, विश्वास और शुभकामनाओं को उसके जीवन से जोड़ती है। भाई भी उस धागे को देखकर केवल अपनी बहन की रक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि उसके सम्मान, सुख और साथ को महत्व देने का संकल्प करता है। समय बदल गया, जीवन की परिस्थितियां बदल गईं, परिवारों की दूरी बढ़ गई, लेकिन इस रिश्ते की भावना आज भी उतनी ही गहरी है। कई बार भाई किसी दूसरे शहर में होता है, बहन किसी दूसरे घर में, फिर भी राखी का धागा दोनों के मन को जोड़ देता है। यही तो इस पर्व की सुंदरता है कि दूरी शरीरों के बीच हो सकती है, भावनाओं के बीच नहीं। अब इसी पवित्र दिन को श्रावण पूर्णिमा के रूप में देखिए। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा माना जाता है और पूर्णिमा का चंद्रमा अपने आप में शांति और पूर्णता का प्रतीक दिखाई देता है। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। कोई हाथ में जल लेके आया है, कोई फूल लेकर, कोई बेलपत्र लेकर और कोई केवल फोल्डेड हाथों के साथ। किसी के पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं है, लेकिन उसके मन में विश्वास है। कोई अपनी परेशानी लेके आया है, कोई अपने परिवार की चिंता लेकर और कोई केवल भगवान को धन्यवाद देने के लिए आया है। मंदिर के भीतर शिवलिंग पर जल की धार गिरती है और भक्त धीरे धीरे धे नमः शिवाय का स्मरण करता है। उस क्षण उसे ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी उलझने कुछ देर के लिए शांत हो गई हों। सावन की पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मनुष्य को अपने भीतर शांति का दीपक जलाए रखना चाहिए। अब माता बहनों, इसी दिन से जुड़ी गायत्री जयंती की भावना को भी समझिए। गायत्री का संबंध ज्ञान, प्रकाश, विवेक और चेतना से जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जीवन में लगातार परेशानियों से घिरा हुआ है। उसके पास धन की चिंता है, परिवार की चिंता है, भविष्य को लेकर असमंजस है। वो बार बार भगवान से पूछता है कि आखिर उसे सही रास्ता क्यों दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब वो शांत होकर प्रार्थना करता है, तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि केवल परिस्थिति बदलने की मांग करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी आवश्यक है। यही ज्ञान की शक्ति है। धन हो लेकिन विवेक न हो तो धन परेशानी बन सकता है। अवसर मिले लेकिन सही निर्णय न हो तो अवसर हाथ से निकल सकता है। और शक्ति हो लेकिन उसका उपयोग गलत दिशा में हो तो वही शक्ति नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए गायत्री जयंती की भावना हमें केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश की ओर भी देखने की प्रेरणा देती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अंधकार कई बार बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों में होता है। जब डर, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भ्रम मन पर हावी हो जाते हैं, तब सामने मौजूद रास्ता भी दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में ज्ञान और विवेक ही वो प्रकाश बनते हैं जो आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। अब इसी पवित्र अवसर पर वरलक्ष्मी व्रत की भावना को देखिए। माता लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य और गृहस्थ जीवन के मंगल से जोड़ा जाता है। एक गृहिणी सुबह जल्दी उठती है, घर की सफाई करती है, पूजा का स्थान सजाती है और मां लक्ष्मी का स्मरण करती है। उसके मन में केवल धन पाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वो चाहती है कि घर में अन्न की कमी न हो, परिवार में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच सम्मान बना रहे, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और घर में किसी प्रकार का बड़ा संकट न आए। यही कारण है कि लक्ष्मी की आराधना को केवल धन की पूजा समझना अधूरा है। वास्तविक समृद्धि तब होती है जब घर में धन के साथ शांति हो, भोजन के साथ संतोष हो, सफलता के साथ विनम्रता हो और परिवार में सुविधाओं के साथ प्रेम भी हो। माता बहनों, अब इन सभी पर्वों की भावनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ रक्षाबंधन रिश्तों की रक्षा और प्रेम का संदेश देता है, दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा भगवान शिव की भक्ति और आत्मिक शांति की याद दिलाती है। गायत्री जयंती ज्ञान और विवेक का महत्व समझाती है और वरलक्ष्मी व्रत परिवार के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना से जुड़ा दिखाई देता है। जैसे चार अलग अलग दीपक एक ही स्थान को रोशन कर सकते हैं, वैसे ही इन पर्वों की भावनाएं जीवन के अलग अलग हिस्सों को प्रकाश देती हैं। एक कहता है रिश्तों को संभालो, दूसरा कहता है मन को शांत रखो, तीसरा कहता है ज्ञान प्राप्त करो और चौथा कहता है समृद्धि के साथ परिवार के मंगल को याद रखो। अब कल्पना कीजिए उसी घर की जहां सुबह राखी बंध चुकी है, भगवान शिव की पूजा हो चुकी है और परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं। घर की बुजुर्ग माता अपने बच्चों को देखकर कहती है कि त्योहार का असली अर्थ केवल पूजा की सामग्री में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिसके साथ हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं।
वो कहती हैं कि अगर भाई अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है तो उसे केवल कठिन समय में साथ देने का नहीं, बल्कि उसके सम्मान और स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। बहन यदि भाई के लिए प्रार्थना करती है तो उसके जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि सही सोच और अच्छा स्वास्थ्य भी मांगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए केवल बड़ी नौकरी या अधिक पैसा न मांगे, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, सही निर्णय और कठिन समय में मजबूत बने रहने की शक्ति भी मिले, ऐसी प्रार्थना करें। यही वो सोच है जो किसी त्योहार को केवल परंपरा से उठाकर जीवन का संदेश बना देती है। माता बहनों, हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब हम किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो और सब कुछ एक ही क्षण में बदल जाए। लेकिन शायद ईश्वर की ओर से मिलने वाला सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि हमें कठिन परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति मिले। कभी-कभी समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उसे संभालने का हमारा तरीका बदल जाता है। कभी रास्ता बंद दिखाई देता है, लेकिन उसी समय कोई नया अवसर सामने आ जाता है। कभी रिश्ते टूटने की स्थिति में होते हैं, लेकिन एक छोटी-सी बातचीत सब कुछ बदल देती है। कभी आर्थिक परेशानी होती है, लेकिन धैर्य और सही योजना धीरे-धीरे स्थिति को सुधार देती है। इसलिए इन पवित्र पर्वों की भावना को केवल पूजा तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि अपने रिश्तों की जिम्मेदारी समझें। श्रावण पूर्णिमा हमें बताती है कि जीवन की भागदौड़ में कुछ समय ईश्वर और अपने भीतर के लिए भी निकालें। गायत्री जयंती हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और विवेक के बिना सफलता अधूरी है। वरलक्ष्मी व्रत हमें समझाता है कि समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि परिवार का सुख, स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान और संतोष भी है। माता बहनों, अब एक छोटी सी कथा की तरह इस भावना को अपने मन में उतारिए। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, एक बेटा और उसकी बहन थी। घर बहुत बड़ा नहीं था और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में आपसी प्रेम था। सावन की पूर्णिमा का दिन आया। बहन ने अपने भाई के लिए एक छोटी सी राखी तैयार की। घर में महंगी मिठाई नहीं थी, इसलिए उसने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा-सा प्रसाद बनाया। सुबह माँ ने भगवान शिव की पूजा की और पिता ने परिवार के लिए मंगल की प्रार्थना की। बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए कहा कि भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएँ। भाई ने भी बहन से कहा कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। पूजा के बाद परिवार की बुजुर्ग दादी ने बच्चों को समझाया कि आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें हमें 4 अलग-अलग बातें सीखने को मिलती हैं। राखी हमें रिश्तों की कीमत बताती है, सावन की पूर्णिमा हमें भक्ति और शांति का महत्व समझाती है, गायत्री जयंती हमें ज्ञान की शक्ति का स्मरण कराती है और वरलक्ष्मी की आराधना हमें घर की समृद्धि के साथ संतोष और सद्भाव की याद दिलाती है। उस दिन बेटे ने पहली बार महसूस किया कि परिवार की खुशियां केवल पैसे से नहीं आती। बहन ने समझा कि भाई की रक्षा का अर्थ केवल उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि उसके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करना भी है। माँ ने जाना कि पूजा के साथ परिवार के सदस्यों के मन में प्रेम बनाए रखना भी एक प्रकार की साधना है और पिता ने समझा कि बच्चों को केवल सुविधाएं देना पर्याप्त नहीं, उन्हें सही संस्कार देना भी उतना ही आवश्यक है। शाम हुई तो पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर चंद्रमा को देखने लगा। हवा में सावन की ठंडक थी और वातावरण में शांति थी। भाई की कलाई पर राखी चमक रही थी और पूजा के स्थान पर दीपक अभी भी जल रहा था। उस छोटे से घर में शायद बहुत धन नहीं था, लेकिन उस रात परिवार के पास वो सब कुछ था जिसकी वास्तविक समृद्धि के लिए मनुष्य जीवन भर प्रयास करता है। आपसी प्रेम, विश्वास, संतोष, श्रद्धा और एक दूसरे के लिए शुभ भावना। माता बहनों, यही इन पर्वों की सबसे सुंदर सीख है। भगवान से केवल ये मत मांगिए कि मेरी परेशानियां समाप्त हो जाएं, ये भी मांगिए कि परेशानियों के बीच मेरा मन कमजोर न पड़े। केवल धन की इच्छा न करें, धन के साथ उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि भी मांगें। केवल रिश्तों की लंबी उम्र की प्रार्थना न करें, उन रिश्तों में सम्मान, विश्वास और प्रेम बनाए रखने की शक्ति भी मांगें। केवल सफलता की कामना न करें, सफलता मिलने के बाद विनम्र बने रहने का संस्कार भी मांगें। और यदि जीवन में कोई कठिन व्यक्ति या कठिन परिस्थिति सामने है, तो उसके विनाश की कामना करने के बजाय अपने भीतर इतनी शक्ति मांगिए कि आप उस स्थिति से बिना टूटे बाहर निकल सकें। यही भावना भगवान शिव की आराधना को भी अधिक सार्थक बनाती है। माता बहनों, जब 28 अगस्त का ये पावन दिन आपके जीवन में आए, तो इसे केवल एक उपाय या एक पूजा की तारीख की तरह न देखें। इसे अपने परिवार को करीब लाने, अपने मन को शांत करने, अपने विचारों को सही दिशा देने और भगवान के सामने कृतज्ञता व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखिए। यदि बहन दूर है, तो उसे प्रेम से याद कीजिए। यदि भाई दूर है, तो उसके लिए मंगल की प्रार्थना कीजिए। यदि परिवार में कोई परेशान है, तो उसके लिए शक्ति मांगिए और यदि आपके जीवन में कोई कमी है, तो उसे पूरा करने के साथ-साथ उस कमी से लड़ने का साहस भी मांगिए। भगवान शिव के सामने जल अर्पित करते समय अपने परिवार का स्मरण कीजिए।
माँ लक्ष्मी का ध्यान करते समय केवल धन नहीं, बल्कि घर की शांति और संतोष की कामना कीजिए। गायत्री की भावना को याद करते हुए अपने भीतर ज्ञान और विवेक का प्रकाश जगाने का संकल्प कीजिए और रक्षाबंधन के अवसर पर अपने रिश्तों को अधिक प्रेम, सम्मान और विश्वास से मजबूत करने का प्रयास कीजिए। तब ये पवित्र दिन केवल कैलेंडर पर दर्ज एक पर्व नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नई सोच की शुरुआत बन जाएगा। याद रखिए माता बहनों, त्योहार तभी सार्थक होते हैं जब उनका संदेश हमारे व्यवहार में दिखाई दे। मंदिर में सिर झुकाना आसान है, लेकिन घर में किसी नाराज व्यक्ति को प्रेम से समझना कठिन है। भगवान के सामने दीपक जलाना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध को शांत करना कठिन है। पूजा में फूल चढ़ाना आसान है, लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता करना अधिक बड़ी भावना है। इसलिए इस पावन अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति आए जिससे हम केवल पूजा करने वाले नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने वाले इंसान भी बन सकें। हमारे रिश्तों में प्रेम रहे, परिवार में सुख रहे, मन में शांति रहे, बुद्धि में प्रकाश रहे और जीवन में समृद्धि के साथ संतोष भी बना रहे। रक्षाबंधन की पवित्र डोर हर रिश्ते में विश्वास मजबूत करे। श्रावण पूर्णिमा की शांति हमारे मन को स्थिर करे। गायत्री जयंती का ज्ञान हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और वरलक्ष्मी की कृपा हमारे घर में सुख, सौभाग्य और मंगल की भावना बढ़ाए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि जो परेशानी आज बड़ी दिखाई दे रही है, उससे लड़ने की शक्ति हमें मिले। जो रास्ता आज बंद लगता है, उसमें सही दिशा दिखाई दे और जो इच्छा हमारे जीवन तथा परिवार के लिए उचित है, उसे पूरा करने के लिए सही कर्म करने का साहस मिले। माता बहनों, अंत में अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और कुछ क्षण अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन सभी लोगों को याद कीजिए जिनके लिए आपके मन में प्रेम है। भगवान से उनके सुख और शांति की प्रार्थना कीजिए। फिर अपने मन की सबसे बड़ी चिंता महादेव के चरणों में रख दीजिए और स्वयं से एक छोटा सा वचन लीजिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप सही कर्म, धैर्य और विश्वास का रास्ता नहीं छोड़ेंगी। यही इस पवित्र दिन की सबसे बड़ी साधना हो सकती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय नमः शिवाय। माता लक्ष्मी सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। मां गायत्री सभी के जीवन में ज्ञान और विवेक का प्रकाश फैलाएं। भाई बहन का प्रेम सदैव मजबूत रहे और भगवान शिव सबके जीवन में शांति, शक्ति और मंगल प्रदान करें। हर हर महादेव।